एक प्रोडक्ट हमने एफबीएम की लिस्ट कर ली है, हाँ वो ब्रांड बेच रहा है, ब्रांड अगर आईपी कंपेन मारता है तो एफबीएम को उससे स्टोर पे इफेक्ट पड़ेगा जिसमें एफबीएम में पड़ता है। एफबीएम में, हाँ क्यों नहीं पड़ेगा। वो एफबी और एफबीएम में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। स्टोर पे इफेक्ट तो पड़ेगा। वो आपको कहेगा कि इसको डिलीट भी करो, इसकी इनवाइस दे, और हो सकता है कि एफबीएम में, ठीक है, ज़्यादा पड़ेगा। वो आपसे वाकई मांग ले, वो कहे जी नहीं अब इसको दे। एफबीएम में क्या होता है कि वो इन्वेंट्री आपकी जब्त कर लेता है और वो कहता है कि आज के बाद तूने दोबारा वो नहीं करनी। ये है कम आईपी कंप्लेन, ठीक है, मतलब कि ये छोटी सी आपको जो है ना उसने वार्निंग दी है, ठीक है। लेकिन एफबीएम में ज़्यादा खतरा है, तो आप ब्रांड की तरफ जाओ ही ना, ब्रांड की कोई चीज़ ना हो। ब्रांड की तरफ ना जाओ। और ब्रांड की तरफ ऐसे नहीं कि ब्रांड की तरफ ना जाओ, ब्रांड की तरफ जाओ, लेकिन उस लिस्टिंग पे ना जाओ कि जिसके ऊपर ब्रांड खुद बैठा हुआ है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या है कि हम ये तो फिर उस चीज़ में आ जाते हैं ना, आप ये तो फिर फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हो कि प्रोडक्ट हंट कैसे करें। अब आप एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हो जिसके ऊपर आप देख भी रहे हो। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाऊं, उसके ऊपर एक बंदा ऐसा है ना जो आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं वो उसके ऊपर बैठा हुआ है और तीसरा कोई बंदा नहीं आया। अब उसके ऊपर आप जाकर बैठोगे, ठीक है, अच्छा वो हम मेरे पास अनगेट है, ठीक है, अब अगर कोई और जाकर उसके ऊपर बैठता है वो उसी वक्त आईपी कंप्लेन देगा उसको। उसका उस बंदे का स्टॉक भी नहीं खत्म होता, ठीक है, उसका स्टॉक भी खत्म नहीं होता, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रांड से इजाज़त लेके आया होगा ना। अब जब आप जाके उसका रेट ख़राब करोगे तो उसने तो करनी है ना कंप्लेन। अगर वो कंप्लेन करेगा तो मतलब आपको वो कहे अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री जब्त कर लेगा या फिर आपसे इनवाइस से मांगेगा, एथराइजेशन लेटर मांगेगा, वो आपके पास होगा नहीं तो वो इन्वेंट्री आपकी जब्त कर लेगा। नहीं तो फिर ये क्या है कि अगर डायरेक्ट ब्रांड करता है ना फिर तो सेक्शन 3 लगने तक का चांसेस है। ये देखें, लेकिन एफबीएम में ऐसा नहीं है। एफबीएम में आप क्या कहते इन्वेंट्री तो हैं, हमने ली नहीं ना, उसको अमेज़न पे भेज दिया, तो जब किस तरह करेगा वो, ठीक है। मेरे मेरे कहने का मकसद ये है कि एफबीएम अगर 3PL वाली आप देख रहे हो ना, 3PL वाली एफबीएम के लिए आपको जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना, अच्छा इसमें आप एक छोटा सा ना वो भी कर सकते हो। अच्छा मुझे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, एक लिस्ट करते हैं ब्रांड की, कोई भी ब्रांड नहीं है, वो बैठा हुआ है नहीं बैठा कोई पता नहीं, उसके अंदर ना एफबीएम भी वाले बैठे हुए हैं, एफबीएम भी बैठे हुए हैं। अगर हम ब्रांड का तो इस तरह अंदाजा लगाते हैं ना, उसका ए प्लस कंटेंट बना होगा तो ये ब्रांड अच्छा है ना। अगर इसको गूगल पे सर्च करें इसकी वेबसाइट आती नहीं आती, किसी किसी की वेबसाइट होती है, किसी का ए प्लस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना कि प्रोडक्ट की आप उसको देखते हो कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप जा रहे हो हाँ। उसका ए प्लस कंटेंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो मतलब कि वो कई ब्रांड ऐसे हैं जिनका ए प्लस कंटेंट नहीं होता लेकिन तब भी वो ब्रांड है। वो फिर भी आईपी ए प्लस, हाँ, ए प्लस कंटेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। वो उसको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप इसको ए प्लस को, अब हमने जो ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, वो हमें वो देगा कि आप इसका ए प्लस कंटेंट, वो तो ऐसे है ना कि भाई मैं चाहूँ कि यार मेरी जो लिस्टिंग है ना वो खूबसूरत लगे, वरना कई ब्रांड ऐसे हैं जब आप उसकी लिस्टिंग पे जाओ उसका ए प्लस कंटेंट नहीं होता लेकिन वो ब्रांड होते हैं, रजिस्टर्ड भी होते हैं, रजिस्टर्ड भी होते हैं। आईपी कंप्लेन के जो आजकल जितने भी टूल्स चले हुए हैं ना, हमने ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर अपनी इन्वेंट्री सेल किया जिनके ऊपर उन टूल्स की, वो टूल्स ये कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर आईपी कंप्लेन है, हमने उस पर सेल किया। आईपी कंप्लेन इस तरह नहीं है। आईपी कंप्लेन का मुकम्मल एक वो है, वो यार सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करके देखोगे तो वो आईपी कंप्लेन सॉल्व होगी। वरना लोग तो आपको बेच रहे हैं ये ले लो वो ले लो। ये उसने भी दिया था हमें ना, टूल दिया था शुरू में ना कि आप आईपी कंप्लेन ले लो, लेकिन वही आईपी कंप्लेन है पे हमने इन्वेंट्री सेल की है, बैठे हैं सेल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये कि अगर हाईपी है ना उसके अंदर काफी रेटिंग 8,000 रेटिंग, वो बैठे सेल कर रहे हैं। वो अगर ब्रांड मारेगा भी तो सबको मारेगा, आईपी के लिए महसूस। अब ये आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, आईपी कंप्लेन जो है ना जब आती है ना, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो सबको इकट्ठा मार देगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, उसकी मर्जी है वो किसको मारता है किसको नहीं मारता। हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी कि जो हमारे दूसरे अकाउंट्स के ऊपर आईपी लग गया है, ठीक है, हमने वो सेल भी की है, अब वो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी उसकी, ठीक है,
हमें आईपी लग गया हमारे दूसरे जो स्टोर्स थे, लेकिन जो स्टोर अभी करंटली हमारे पास चल रहे हैं उनके ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट भी हम बेच भी रहे हैं और कोई इनवाइस नहीं है, कोई इनवाइस नहीं है, कोई कोई उसका कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। आईपी ऐसे नहीं है, आईपी का एक मुकम्मल मतलब कि वो है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी क्लास है। वो कई बार आपको दोनों चीजें पूछेगा कि अभी आपके पास ये ये तो है, आपने बताया ये यार, करके अभी की इधर बात बताई है। ना अभी से ये यार क्या मैं बात करूं भाई, ये तो आप आए बैठे हो ना, मेरी बात सुनो, आप हमारे भाई हो, ठीक है, और हम किसी से कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, जाहिर सी बात है। देखो जब 4 या 8 बंदे बैठते हैं या हमारे जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, जब तक आप एक क्लास के अंदर नहीं बैठोगे ना तब तक नहीं सीखोगे। अब आप कहते हो कि मैं अकेले लैपटॉप लेके बैठा रहूं और मैं यूट्यूब देखूं या वो करूं, यूट्यूब भी देखो, लेकिन जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस बात करने से, आप मेरे पास आए हो ना, मैंने आपसे सबसे पहले क्या सवाल किया कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, या आप हमें सर्विसेज दे दो या फिर हमसे सर्विसेज ले लो। हम भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो जब आप सर्विसेज एक दूसरे को शेयर करते हो ना, देते हो, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं।